स्वामी जी, कर्म बंधन का मुख्य कारण कर्ता भाव है। निमित्त के कोई कर्म बंध नहीं होता है, क्योंकि वह तो कुदरत के कानून का पालन करता है, उसके कोई कर्म बंध नहीं होता है। और इसीलिए जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जब ज्ञान देते हैं तो सबसे पहले चोट करते हैं कर्ता भाव के ऊपर कि द्रव्य मन भाव मन नौ कर्म, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म मन वचन काया तथा सोहन राज तातेड़ के नाम की सर्व माया ज्ञानी पुरुष के चरणों में समर्पित है। अहंकार ज्ञानी पुरुष के चरणों में समर्पित कर दिया जाता है, कर्ता भाव ज्ञानी पुरुष के चरणों में समर्पित कर दिया जाता है। यहाँ पर ज्ञानी पुरुष का अर्थ कोई व्यक्ति विशेष नहीं, हम कुदरत को समर्पित कर देते हैं, ये मान लो। तो ऐसे के अंदर जब कर्ता भाव व्यक्ति का चला जाता है, और ऐसा व्यक्ति क्योंकि जीवन के अंदर वो लोक कल्याण की भावना रखता है, ऐसा व्यक्ति जिसमें कर्ता भाव नहीं है और अपने जो भी ज्ञान के माध्यम है उन माध्यमों से लोक कल्याण की बात करता है, तो क्या वह सनातन सत्य से हटता है या सनातन सत्य का एक रूप से पालन करता है? कंडीशन ये कर्ता भाव मालिकी भाव जो डूअरशिप ऑनरशिप नहीं रखते हुए करता है, तो क्या उसके कोई जो कॉज पढ़ते हैं वो संसार के लायक पढ़ते हैं या विधि पूर्वक को करता है? सनातन सत्य को तो मोक्ष के लायक और सहायक पढ़ते हैं, वह लोक कल्याण करते करते। सबसे बड़ी बात यह कि पहली बात, कर्म क्रिया से बंध नहीं होते हैं, कर्म भाव से होते हैं। और हमारे बाह्य जीवन में लोक कल्याण के कार्य करते करते अगर हम कल्याण की भावना करते हैं, कार्य भी करते हैं और भाव भी करते हैं, तो कर्म बंध तो होते हैं। मगर जिस कल्याण की भावना में निजी स्वार्थ नहीं होता है, क्या बताया? निजी स्वार्थ नहीं होता है, तो वो कल्याण की भावना से बंधे हुए कर्म वो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक बनते हैं, और इसीलिए वो हेल्पफुल है। मगर कल्याण की भावना हम कोई मान सम्मान प्रतिष्ठा पैसे और अपने प्लानों की पूर्ति के लिए करेंगे, तो फिर वो कल्याण की भावना के जो कर्म बनेंगे वो संसार के लिए लायक और सहायक बनेंगे, और फिर भौतिक रूप से पुण्य के बल पर जब आपको संयोग मिलेगा तो आपको छूटना और भी दुष्कर हो जाएगा। और इसीलिए हम मानते हैं कि हम अपने जीवन के अंदर कैसी भी भावना करें, मगर भावना में एक बात खास ख्याल रखें कि हम जो भी भावना करें उसमें सेंटर पॉइंट आत्मा की अनुभूति या जन्म मरण से मुक्ति, ये बात अगर होती है तो मैं समझता हूं आपकी भावना का जो फल है वो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक ही बनेगा। और इसीलिए ज्ञानी भगवंत फरमाते हैं कि ज्ञान का मतलब क्या? ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको बनाई जाती है। ज्ञान एक ऐसी चीज है जो प्रकाश के रूप में होती है, और वो प्रकाश धीरे धीरे परफेक्ट होता है तो ब्रह्मांड का रहस्य एज इट इज दिखता है। और जब रहस्य दिख जाता है तो मालूम होता है कि आत्मा के अलावा न हम है न हमारा कुछ है, और इसीलिए फिर वहां से सुख मिलेगी, वो भावना भी नहीं रहेगी। और जब कुदरत का ही दिखता है ये सब कुछ, तो मेरे को मिलेगा
मेरे पास से चला जाएगा, वो भी प्रश्न नहीं रहेगा। तो इसीलिए धीरे धीरे वैराग्य भाव आ जाता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि चाहे हम साधु बने या न बने, त्यागी बने या न बने, संसार में ही पूरा जीवन बिताए, मगर साथ में अगर ये विज्ञान को जान के, किसी भी माध्यम से विज्ञान को जान के अगर आप में वैराग्य भाव रहेंगे तो आप मुक्ति के मार्ग में लायक और सहायक कर्म प्राप्त करके आगे बढ़ सकते हैं। बाकी और कोई रास्ता नहीं है। तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है तो हर व्यक्ति को ये विज्ञान मिले प्रत्यक्ष रूप से, ये तो पॉसिबल नहीं है। मगर जिन व्यक्तियों को अगर नहीं भी मिलता है तो भी वो कहीं से भी जानकारी प्राप्त करते हैं, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से, और अपनी समझ को ज्यादा डेवलप करके ऐसा पुरुषार्थ करें ताकि वो मोक्ष मार्ग के नजदीक जाए, संसार में और न उलझे, न लपट जाए। तो इसीलिए ये मार्ग सबके लिए खुला है, किसी की मोनोपोली नहीं है। मगर हाँ, हमारा खुद का वैल्यू और इंटरेस्ट अगर मुक्ति पाने का होगा तो अवश्य कुदरत हमको मार्ग मिलने का कोई न कोई रास्ता बता देती है। तो आइए हम आगे और ज्यादा बात करते रहेंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कर्ता भाव पर मैं और गहराई में जाना चाहता हूं कि व्यक्ति कर्ता भाव को बिल्कुल तिरोहित कर देता है, त्याग देता है, दिमाग से निकाल देता है, उस पर खूब मंथन करता है कि मुझे हर सूरत के अंदर कर्ता भाव नहीं आना चाहिए, निमित्त भाव बना रहे, नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप, नो ब्लेम, नो क्लेम, नो भय, नो भीख। इसके ऊपर वो गहराई से चिंतन करता है। तो ऐसा व्यक्ति चिंतन करता है, सोचता है और पालन करता है, तो क्या ऐसा व्यक्ति बड़े सिस्टम के अंदर चला जाता है लोक कल्याण में, जो कि अपने आप लोग जुड़ते रहते हैं, लोग उसको अपनी सुविधा के लिए करते रहते हैं, जबकि जो व्यक्ति ये बताने वाला जो है आपकी तरह जो है, जिसका कोई स्वार्थ नहीं है, वो तो चाहते हैं कि विज्ञान घर घर पहुँचे, व्यक्ति व्यक्ति में पहुँचे, तो जो समाज का लोक का कल्याण हो। तो मेरे कहने का अर्थ ये कि क्या कर्ता भाव नहीं रखने वाले व्यक्ति को सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, पूजा कराना, ये वगैरह जो कमजोरियां आ जाती है, स्वार्थ आ जाता है, तो क्या आ सकता है क्या? ये वो उसको खींच रहा है, तो क्या ये आ सकता है क्या? अकर्ता भाव उसको खींच रहा है, तो क्या व्यक्ति कोई बड़े सिस्टम पर बैठ करके और उसको ये चीजें आ सकती है क्या? मैं ये जानना चाहता हूं। प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखो, ये विज्ञान समझे बिना, विज्ञान प्राप्त करे बिना, सनातन सत्य को समझे बिना, कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना को समझे बिना मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन को मिटाना, अज्ञान को मिटाना संभव नहीं है। परंतु कोई व्यक्ति कैसे भी करके अगर ये विज्ञान जान लेता है, किसी के भी माध्यम से, किताबों के माध्यम से, व्यक्तित्व के माध्यम से, अनुभवी पुरुष के माध्यम से, या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से भी वो जान लेता है, तो जितना जितना वो समझ पाता है, इतना इतना वो अवश्य मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकता है, अपना डेवलपमेंट भी बढ़ा सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ा सकता है। हमने बार बार कहा है कि मुक्ति का जो सनातन मार्ग है
वो किसी की मोनोपोली नहीं है। हाँ, माध्यम के बिना आप नहीं जान सकते हैं, क्योंकि आपका लेवल जहां तक रिलेटिव सत्य वाला ही रहेगा, वहां तक सनातन सत्य के मार्ग में आगे बढ़ना संभव नहीं है। परंतु आप रिलेटिव सत्य के मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते अगर सनातन सत्य की बातें समझने की कोशिश करते हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष, तो आप समझ सकते हैं कई हद तक, अगर थिंकर है तो। और समझने के बाद धीरे धीरे आप इसका प्रयोग करोगे तो आपको समझ में आएगा कि विज्ञान सिद्धांत पर चलता है, श्रद्धा पे नहीं चलता है। और इसीलिए जैसे जैसे आपको समझ आपकी डेवलप होगी, वैसे वैसे और ज्यादा विज्ञान समझ में आएगा। और आप डायरेक्टली अगर आपने विज्ञान नहीं पाया है तो भी आप मुक्ति के मार्ग में धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं और आगे मुक्ति के मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों की भावना भी कर सकते हैं। तो इसीलिए हम स्वयं को आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। मगर हाँ, जिज्ञासा, इंटरेस्ट और हमको संसार से मुक्ति पाना है, ये भाव, ये सब कुछ होता होगा। वो अगर हुआ होता आपके पास और आपका थोड़ा बहुत मैच्योरिटी है बात को समझने की, तो हो सकता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रास्ता मिल सकता है और आप आगे भी बढ़ सकते हो। धन्यवाद स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने केंद्र बिंदु पर से इधर उधर डिविएट नहीं होते हैं। आपका केंद्र बिंदु है सनातन सत्य को जानना। सनातन सत्य किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होकर के ये तो कुदरत का ही है, और कुदरती इसको देती है, कुदरती संजोग जुटाती है।